और हमारे मेहमान दिनकर श्रीवास्तव जी, पूर्व राजदूत, डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, इजरायली मामलों के जानकार, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनकर जी, ये जो मामला है अब ठंडा नहीं हो रहा है, एक के बाद एक जो बयान है वो आ रहे हैं, और अब जो ईरान के प्रमुख हैं, रक्षा प्रमुख हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो वो कल जो हमला हुआ था उससे भी भीषण हमला इसराइल के ऊपर करेगा। जी हाँ, मगर उसका ऑपरेटिव वर्ड है अगर। जी। अगर इसराइल करता है, पिछली बार इसराइल ने ईरान के अटैक के बाद एक छोटा सा सिंबॉलिक अटैक किया था, तो अगर इस बार रेस्ट्रेंट हो जाता है, देखिए दोनों पक्षों को अपने फेस सेविंग की ज़रूरत है। तो ईरान पे हनीये की मृत्यु के बाद उनके अपने दोस्तों को कहना था, वो दोस्तों का साथ नहीं दे रहे हैं, और उनकी जनता का भी दबाव था। तो उन्होंने अपना एक वो नसरुल्लाह के बाद उन्होंने अपना अटैक किया। अब इज़राइल के पास ऑप्शन है कि इसको एस्केलेट करें। वो एस्केलेट तब करेगा अगर उसका कैलकुलेशन है कि वो जीत के रास्ते पे है। अगर ये एक इनडिसाइसिव रहा और इसके रिएक्शन में ईरान का फिर से अटैक हुआ, तो इसके मतलब तो यही होगा कि इज़राइल ने एक तीसरा फ्रंट खोल दिया है बिना किसी संभावित जीत की अपेक्षा करते हुए। तो अगर जहाँ तक भी रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात है, वो ऐसा करने से हिचकिचाएगा। जी। और ईरान ने पहले कहा था कि ये इस हमले के फौरन बाद कि उनका हमला ख़त्म हो गया है, दोबारा हमला करने की बात तब शुरू हुई है जब इज़राइल ने फिर से कहना शुरू किया कि वो कार्यवाही करेगा। जी। तो डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, जो बात दिनकर जी कह रहे हैं उसमें बहुत ही दिलचस्प शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, विजय का, जीत का, कि जब इजराइल को ये भरोसा हो जाए कि वो जीतेगा तब वो आगे की कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई करेगा। ये आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो जीत है ये किस तरह से डिफाइन की जाएगी, अगर इसराइल की हो या ईरान की हो, जिसकी भी हो, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में या युद्ध में जीत जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं इस बात के। शॉर्ट टर्म में अभी जिस तरह के कदम उठाए हैं नेतन्याहू सरकार ने, उनके लिए जीत के दो मतलब हैं। एक, कि गाजा में जितने भी बंधक अभी भी हैं 110 के आसपास, उनको वापस लाया जाए, और उत्तरी सीमा में, लेबनान से लगी हुई सीमा में जो 63,000 इसराइलियों को घर छोड़कर रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा है, वो वापस जा पाए, और आगे आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में कोई खतरा ना हो कि उनके ऊपर दोबारा से रॉकेट अटैक्स हों। अगर ऐसा होता है तो ये शॉर्ट टर्म में जीत होगी, जिसके बाद इसराइल लेबनान में अटैक करना, हिजबुल्लाह के ठिकानों पे, हिजबुल्लाह के लीडरशिप पे अटैक करना रोक सकता है, प्रोवाइडेड उसके बाद और कोई काउंटर रिटेलिएशन ना हो किसी से भी, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूथी हो, या चाहे वो ईरान हो। ये शॉर्ट टर्म। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले जो आपने एक सवाल पूछा था कि इसराइल में जो विपक्ष के लोग हैं, स्पेशली नफ्ताली बेनेट, उन्होंने भी एक बात कही कि इसराइल के पास कई दशकों में पहली बार मौका आया है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट का एक अरेंजमेंट को बदल सके, पूरे जी। मिडिल ईस्ट के पावर स्ट्रक्चर को बदल सके। वो उनका लॉन्ग टर्म जीत की तरफ इशारा करता है। लॉन्ग टर्म जीत इसराइल के लिए दो तरह से है। एक, उनके एग्जिस्टेंस को कोई खतरा ना हो, चाहे वो वर्बल ही क्यों ना हो। ईरान के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसराइल का खात्मा कर सके, लेकिन ईरान के लीडर्स चाहे ना चाहे हर कुछ वक्त में इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जो सिर्फ वर्बल खतरा है, लेकिन इसराइल उसको ऐसे प्रेजेंट करता है कि हमारे लिए ये जी ये मृत्यु और जीवन के बीच की बात हो जाती है। दूसरा, उनके लिए लॉन्ग टर्म जीत तब होगी जब आसपास के सारे देश इसराइल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करें, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करें। और इसी में जो हमने देखा था कि 2 साल पहले जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, जिसमें यूएई और आसपास के जो खाड़ी के सुन्नी मुस्लिम देश हैं, उन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया था। तो इसराइल का रिकग्निशन और इसराइल की एग्जिस्टेंस पे कोई मिलिट्री थ्रेट ना होना, ये लॉन्ग टर्म जीत है।
इसमें से जो शॉर्ट टर्म जीत है वो अभी हासिल करने की उम्मीद है इसराइल के पास। लॉन्ग टर्म जीत मुझे नहीं लगता कि वो लोग हासिल कर पाएंगे जब तक ईरान में सुप्रीम लीडर्स हमेशा अयातुल्ला रहेंगे। उनके लिए बहुत जरूरी होगा, उनके एक नेशनल नैरेटिव का पार्ट है इसराइल का अपोजिशन करना और फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करना, वो नहीं बदलने वाला। जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक लॉन्ग टर्म जीत इसराइल हासिल नहीं कर सकता, और खासकर किसी मिलिट्री कैंपेन के थ्रू ईरान के ऊपर अटैक करके तो वो जीत हासिल नहीं कर सकता। जी। ईरान के ऊपर अटैक अगर वो करते भी, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे मैंने कहा कि या तो मिसाइल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, या फिर साइबर अटैक, या कोई क्लैंडस्टाइन अटैक, वो जो भी अटैक होगा उससे बस उन्हें कुछ वक्त मिल जाएगा। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या ईरान के बाकी ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा पीछे धकेल पाएंगे, उनको परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया आपका डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए, बारीकी से समझाने के लिए इस पूरे मसले को।